वृंदावन में बिहारी जी के एक ऐसे भक्त रहते थे जिनको बिहारी जी ने दर्शन देना ही बंद कर दिया था। अब मंदिर में सभी लोग दर्शन के लिए आते, बिहारी जी सबको दर्शन देते थे। ऐसा उस भक्त ने क्या किया कि बिहारी जी ने उन्हें दर्शन देना ही बंद कर दिया। आइए आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में बिहारी जी के एक भक्त रहा करते थे। अब वह भक्त इतने भोले और इतने अलबेले थे कि वृंदावन के लोगों ने उनका नाम अलबेला ही रख दिया। भक्त अलबेला बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। वह सुबह शाम बिहारी जी का भजन व कीर्तन किया करते थे। अलबेला जी प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। भक्त अलबेला जी बड़े ही शांत स्वभाव के इंसान थे। अब जैसे ही अलबेला बाके बिहारी जी के दर्शन करते, वह बिहारी जी में इतना खो जाते थे कि वह सब कुछ भूल जाते थे। भक्त अलबेला कभी भी बिहारी जी से कुछ नहीं मांगते थे। उनका यह मानना था कि वृंदावन में वास मिल गया और प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है। हर रोज़ की तरह भक्त अलबेला अपने सखाओं के साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अब जैसे ही मंदिर से पर्दा हटाया जाता है, वैसे ही बिहारी जी के सारे भक्त ज़ोर ज़ोर से बिहारी जी के नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। अब जैसे ही अलबेला की नज़र बिहारी जी के सामने पड़ती है तो अलबेला जी को फूल बंगला व आसन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो भक्त अलबेला अपने दोस्तों को बोलते हैं कि क्या हुआ, बिहारी जी तो सामने है ही नहीं। तो उनके मित्र उन्हें बोलते हैं कि बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, तुझे बिहारी जी दिखाई नहीं दे रहे क्या। अब अलबेला जी अपनी आँखों को ज़ोर ज़ोर से और कई बार मसलते हैं, परंतु बिहारी जी उन्हें तब भी दिखाई नहीं देते। अब भक्त अलबेला अपने मित्रों को भी नहीं बताते कि बिहारी जी उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या पता वह क्या सोचेंगे कि अलबेला ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो बिहारी जी से दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही उदास मन से अलबेला जी अपने घर चले जाते हैं। पूरी रात यही चिंतन करते रहते हैं कि बिहारी जी उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अगले दिन अलबेला जी सुबह जल्दी उठकर यमुना में स्नान करते हैं और वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और वृंदावन के सभी साधु संतों को प्रणाम करते हैं कि उनसे जो पाप हुआ है बिहारी जी उसे क्षमा करें और उन्हें दर्शन दें। अब जैसे ही अलबेला जी दूसरे दिन बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं तो बिहारी जी उसे फिर भी दिखाई नहीं देते। अलबेला जी वहीं भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो उनके मित्र उनसे पूछते हैं कि अलबेला क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है। तो अलबेला उन्हें कहते हैं कि बिहारी जी आज इतने प्यारे लग रहे हैं, उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। यह बोलकर अलबेला जी अपने घर आ जाते हैं और घर बैठकर रोते रोते निर्णय करते हैं कि अगर कल बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। किस काम का है यह मेरा शरीर जो बिहारी जी के दर्शन ही नहीं कर सकता। ऐसे शरीर का मुझे कुछ भी नहीं करना। अगले दिन अलबेला जी फिर से बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अब जैसे ही अलबेला जी मंदिर में पहुंचते हैं तो उन्हें बिहारी जी फिर से दर्शन नहीं देते। भक्त अलबेला रोते रोते यमुना जी के किनारे पर जाते हैं और यमुना मैया से प्रार्थना करते हैं कि यमुना मैया, बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे, आप मुझे अपने में सम्मानित कर लो। अब जैसे ही अलबेला जी यमुना में कूदने की कोशिश करते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि भैया रुको, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो अलबेला जी पीछे मुड़कर देखते हैं कि भैया तुम कौन हो। तो वह लड़का भक्त अलबेला को बताता है कि मुझे कुष्ठ रोग हुआ है, यह एक त्वचा का रोग है। मैं हर जगह घूम चुका हूँ लेकिन मेरे रोग का इलाज कहीं भी नहीं मिला। इसी आस में मैं वृंदावन आया था कि बिहारी जी मेरा रोग दूर कर दें। और रात्रि में मुझे बिहारी जी ने दर्शन दिए हैं और वहाँ पर तुम भी खड़े थे।
बिहारी जी ने मुझे कहा था, यदि अगर मेरा भक्त अलबेला यह कह दे कि बिहारी जी इसका रोग दूर कर दो, तुम्हारे इतना कहते ही बिहारी जी मेरा यह रोग दूर कर देंगे। तो यह बात सुनकर अलबेला हंसने लगते हैं कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे तो बिहारी जी खुद ही दर्शन नहीं दे रहे और मेरे कहने से तुम्हारा रोग दूर कर देंगे, तुम पागल हो क्या। तो वह लड़का अलबेला जी को बोलता है, प्रभु जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं अपने इस रोग से बहुत परेशान हूँ, अगर आप इतना कह देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। तो भक्त अलबेला जी उसे बहुत मना करते हैं, परंतु वह लड़का नहीं मानता। तो भक्त अलबेला यह कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बोलते हैं, ठीक है भैया, यदि अगर मेरे कहने से तुम्हारा रोग दूर होता है तो मैं कहने को तैयार हूँ। अब भक्त अलबेला जी यमुना मैया जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बिहारी जी को प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी आप कृपा करके इस लड़के का यह कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। अलबेला जी के इतना कहते ही वह लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और साक्षात ठाकुर जी अलबेला के सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्त अलबेला ठाकुर जी को सामने देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं और ठाकुर जी के पैरों में पड़ जाते हैं और ठाकुर जी को बोलते हैं कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे। तो ठाकुर जी उन्हें बोलते हैं कि अलबेला तुमसे कोई भी पाप नहीं हुआ है, मेरे मंदिर में जो भी भक्त आते हैं वह सभी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, कोई मुझसे कुछ मांगने के लिए आता है, लेकिन तू मेरा एक ऐसा भक्त है, तूने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। तो यह बात मुझे बहुत सताती थी कि अलबेला मुझसे कुछ क्यों नहीं मांग रहा। इसलिए मैं इस लड़के के सपने में जाकर इसको बताया कि अलबेला अगर यह कह देगा तो मैं तेरा रोग दूर कर दूंगा, और तुमने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा तो मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकता था। मुझे बहुत सा लगता था कि अलबेला मुझसे कभी भी कुछ क्यों नहीं मांगता, और अब मेरे ऊपर से बोझ उतर गया। तुम मेरे बड़े अनोखे भक्त हो कि तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगते। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि अलबेला कभी भी मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगता, और मेरे मन पे बोझ रहता था कि अलबेला ने मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा तो मैं इसे दर्शन कैसे दूं। जिस प्रकार से एक कर्ज लिया हुआ व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने से भागता है, उसी भांति मैं तुझसे दूर भागता था कि अलबेला ने मुझसे कभी कुछ मांगा तो है नहीं, तो मैं इसे दर्शन कैसे दूं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आप जब भी कभी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएं, उनके दर्शन बिल्कुल शांत मन से करें। कभी भी उनके आगे यह रोना ना रोए कि आपके साथ यह हो गया वह हो गया। बिहारी जी सब जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहारी जी को शांत स्वभाव के भक्त बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।